हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहन लाकड़ा, आपका कोच और फिटनेस ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक वेट ट्रेनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस वेट ट्रेनिंग में हम सबसे पहले बिगिनर लोगों के लिए एक वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं कि उनको किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज किस किस दिन में करनी चाहिए। तो आज डे 2 है, तो आज मैं आप लोगों को बैक के वर्कआउट के लिए यानी कि बैक की मसल्स के लिए आपको 6 वर्कआउट देने वाला हूँ। 6 वर्कआउट कैसे करेंगे, कौन से वर्कआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में ये वर्कआउट उन लोगों के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम जिम में जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और उनको सबसे पहले बैक के वर्कआउट में क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, तो उसको लेकर आज मैं आपको को टोटल 6 वर्कआउट बताऊंगा। कम से कम 5 से 7 मिनट आप वार्म अप पे जरूर लगाइए। इसके अलावा 2 से 3 मिनट स्पेसिफिक बैक की ट्रेनिंग के लिए ही आप वार्म अप करिए, यानी कि ओवरऑल आपको 8 से 10 मिनट आपको वार्म अप पे लगाने चाहिए। उसके बाद आपको अपना वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए। जॉगिंग के बाद आप अलग अलग एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड टो टच आप स्टैक कर सकते हैं। इसमें 20 गुना में आप 5 बार आप इसको टो टच कर सकते हैं, 20 से 20। इसके अलावा आप बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, खड़े खड़े रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। टॉर्सो को एक्टिव करिए, इसमें आपकी लोअर बैक भी एक्टिव रहेगी, ऑब्लिक भी आपके एक्टिव हो जाएंगे। इसको भी आप 15 से 20 बार आप कर सकते हैं, 10 लेफ्ट 10 राइट। दोनों हाथों से आप आर्म्स का सर्कल बनाइए। ये सब बेसिक वार्म अप है। बेसिक वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो मे भी आप इंजरी के शिकार हो जाए, मे भी आपको मसल्स आपकी टीयर हो जाए, चोट लग जाए लिगामेंट में, जॉइंट में पेन हो जाए, या आपको अननेसेसरी आपका जो एनर्जी है वो पहले सेट या दूसरे सेट में वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपके पहले 1-2 वर्कआउट हैं वो वार्म अप में खर्च हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आर्म्स का सर्कल आगे पीछे और दोनों तरफ 10 से 15 बार रोटेट कर सकते हैं। फिर हैंड सीजर आप दोनों मूवमेंट आप ऊपर नीचे अप डाउन, इस कंडीशंस में आप बॉडी को थोड़ा सा आप वार्म अप करिए। इसमें आपके स्कैपुला, शोल्डर, आर्म्स, ये सब बेसिक वार्म अप में आते हैं। फाउंडेशन है ये वार्म अप की। आपको हेड टू टो टू हेड वार्म अप करना चाहिए। इजी टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, हार्ड टू एडवांस आप एक्टिविटी सेलेक्ट करनी चाहिए जब भी आप एक्टिविटी करें। ये हुआ हमारा शोल्डर रोटेशन का वार्म अप। अब आप थोड़ा सा स्ट्रेच करिए बॉडी को, दोनों तरफ रोटेट करिए। फिर थोड़ा सा ओवरहेड ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करिए, यहाँ से आप बैक को स्ट्रेच करिए, ऊपर स्ट्रेच करके थोड़ा बैक को एक्सटेंशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड एक्सटेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा फोर आर्म्स को और ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स को स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों तरफ से इस कंडीशन में आकर के। और रिस्ट का सर्कल भी आप ऊपर नीचे, दाएं बाएं दोनों तरफ। और थोड़ा नेक को आप रोटेट करिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें फ्लेक्शन, एबडक्शन दोनों कंडीशन से आप अपना सकते हो, रोटेशन। इसके अलावा आप थोड़ा सा ट्रैप को एक्टिव करिए फ्री वेट के साथ, शोल्डर रोटेशन करके। ये भी आपके बैक के वार्म अप में आता है। फ्री मूवमेंट में आप फ्लाई लगाइए थोड़ी सी, ताकि आपकी बैक इन्वॉल्व हो पाए फ्री मूवमेंट में। सामने हैंड रोटेशन करिए। ये सारा का सारा आपका बैक का वार्म अप है। इसके अलावा आप फ्री मूवमेंट में थोड़ा सा हैंड्स को आप रोइंग पोजीशन में आप 10 से 15 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को। चलिए, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको लोअर बैक के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए आपको हल्का सा टोर्सो स्ट्रेच करना चाहिए दोनों साइड में। लंजेस पोजीशन में आकर के आपको दोनों तरफ आपको सपोर्ट करना चाहिए।
चलिए, ये हुआ हमारा थोड़ा सा बेसिक वार्म अप। आप वार्म अप का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी सेलेक्ट करके, तो उसके लिए आप अलग से हमारी वीडियो पे आइए और अलग अलग वार्म अप की एक्टिविटी सीखिए। तो हम सीधा आते हैं डे 2 पर, और अब हम स्टार्ट करते हैं बैक का पहला वर्कआउट। इस वर्कआउट में हम जो आज हैं चिनअप से स्टार्ट करेंगे, यानी कई लोग इसको पुलअप्स भी बोलते हैं, चिनअप्स भी बोलते हैं। तो चिनअप्स की एक्टिविटी हम करते हैं। चलिए हम पुलअप्स बार पे चलते हैं कि पुलअप्स कैसे लगाए जाते हैं। ये आपकी पहली एक्टिविटी है बैक की मसल्स के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा चिनअप्स बार स्टेशन है। इसमें मल्टी स्टेशन ग्रिप लगी हुई है, अलग अलग नैरो ग्रिप है, पैरेलल ग्रिप है, बेसिक ग्रिप है, और पुलअप्स के लिए अलग से डी हैंडल लगे हुए हैं। और इसके अलावा भी हमारा क्रॉस पुल्ली पे भी हमारा चिनअप बार स्टेशन लगा हुआ है, थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बेसिक चिनअप्स के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चिनअप्स बार के नीचे आकर के और बेसिक ग्रिप आपको लेनी है। थोड़ा सा आपको हल्का सा जंप लेके इस तरीके से 3, 4, 5 रैप के साथ आप पहला सेट कंप्लीट करिए। दूसरे सेट में भी आप 5 रैप निकालिए, तीसरे सेट में भी आप 5 रैप निकालिए, या ट्राई करिए आप 7-8 रैप भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको 5x3 का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं तो आप शुरुआत में थोड़े कम रैप रखिए, ताकि आपका बॉडी टेम्परामेंट सेट हो पाए वर्कआउट के लिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। बैक के वर्कआउट में जितनी ज़्यादा आपकी चिनअप्स की पोजीशन अच्छी रहेगी, जितनी ज़्यादा आप अच्छी चिनअप्स लगा सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके वी शेप आप अचीव कर पाएंगे बैक की मसल्स में। तो दूसरा सेट लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम 5 चिनअप्स का टारगेट लेंगे, ग्रिप बेसिक रखेंगे। ज़्यादा आपको चौड़े हाथ रखने की जरूरत नहीं शुरुआत में, बाद में जब आप एडवांस लेवल पे आपकी मसल्स रेडी हो जाएंगे तब आप हाथ थोड़े से वाइड रख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपके हाथों की पोजीशन है थोड़ा शोल्डर से बाहर होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वी शेप अचीव कर पाए, और आपका जो है लैटरस डोर्सियम जो मसल्स है आपकी, स्कैपुला है आपका, वो पूरा के तरीके से खुल पाए। ये हम थोड़ा शोल्डर से बाहर पकड़ते हैं, पुलअप करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप 5 पुलअप्स कंप्लीट कर सकते हैं। पुलअप्स लगाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा जर्क नहीं लगाना। कई लोग क्या है झटके लगाते हैं, जर्क लगाते हैं, उससे क्या आपको शोल्डर में इंजरी हो सकती है। कई लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट रहेगा, आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो आप इसमें अपना लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं, ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी लेग्स की पोजीशन है, फीट की पोजीशन है, वो कंट्रोल पोजीशन में होनी चाहिए। मतलब आपके जो है उनका पैरों की जो पोजीशन है वो बैलेंस रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्रॉस लेग कर लिए, तब भी आपकी पोजीशन कंट्रोल रहनी चाहिए, और अगर आप ओपन में कर रहे हैं तब भी आपकी पोजीशन कंट्रोल करनी चाहिए। ये हम तीसरा सेट ले रहे हैं 5 रैप के साथ। ये हमारे कंप्लीट हुए 3 सेट। अब बात आती है उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं और जिनसे एक पुलअप्स भी नहीं निकलता या एक पुशअप्स भी नहीं लगता, वो जिम में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप 1 या 2 पुलअप्स लगा लेते हैं, तो आप, हमारे पास एक बॉक्स है अटैचमेंट के साथ, इसके अलग अलग लेवल हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है 14 इंचज़, तो आप इस तरह के बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। आप इस पे चढ़ जाइए और थोड़ा सा सहारा लीजिए, एक पैर को थोड़ा सा फ्री रखिए, नीचे आइए और आप यहाँ से इस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को मूव करिए और चिनअप्स की प्रैक्टिस करिए इस तरीके से। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी जो मसल्स है, आर्म्स की पावर बढ़ेगी और आप कुछ दिनों में चिनअप्स ढंग से या पूरा चिनअप्स लगा पाएंगे। अगले सेट में आप इसको लेफ्ट साइड में कर लीजिए और फिर आपको इसको राइट साइड से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आपको राइट पैर को फ्री रखना है, पोजीशन सेट करनी है, थोड़ा सा बॉडी को नीचे ले जाना है, फ्री रखना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है हल्का सा, थोड़ा सा इसमें वेट कम से कम रखना, पूरा वेट जो हाथों पे आना चाहिए और पुलअप्स को ट्राई करना चाहिए इस तरीके से। हाफ पुलअप्स आप लगा के
ट्राई कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप चिनअप्स की और पुलअप्स की प्रैक्टिस बिगिनर लेवल पर कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए और एक ईजी रास्ता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चिनअप्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक भी चिनअप्स नहीं लगता या बिल्कुल भी पुलअप्स पोजीशन पे नहीं ले पाते हैं, आर्म्स में इतनी पावर नहीं होती है और बिल्कुल मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बॉडी वेट भी उठा पाएँ, तो उन लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अपने जिम में इस तरह का आपके पास एक मल्टी स्टेशन स्टैंड होता है जहाँ पर बार लगी हुई रहती है। बार इन द सेंस क्या है कि जैसे स्मिथ मशीन है आपके पास तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप पार्क में वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पर अलग अलग लेवल पे भी पाइप लगे रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये स्टैंड है, इसमें हमने एक बार का सहारा लिया है, बार को थोड़ा सा हमने हाइट पे रखा है और हम इसके नीचे जा करके पुलअप्स की प्रैक्टिस करते। कैसे, देखिए ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है। मान लीजिए मैं बार के नीचे आ जाता हूँ तो बारबल के नीचे मैं होल्ड करके अपनी बॉडी को इस तरीके से यहाँ होल्ड करके और मैं बैठ सकता हूँ आराम से, अपने हिप्स की पोजीशन को सेट करके और थोड़ा सा मैं सपोर्ट लूँगा लेग्स का और इस तरीके से मैं बेसिक पुलअप्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। शुरुआत में आप 5x3 रखिए, 5 बार इसको ट्राई करिए, 3 4 और ये 5। इस तरीके से आप इसके 3 सेट ले सकते हैं शुरुआत में और आप बाकी वर्कआउट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा था बेसिक बार सपोर्ट पुलअप्स, जो कि बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पर होता है, जहाँ पर मसल्स आपकी थोड़ी सी इतनी वीक होती हैं कि आप अपना बॉडी वेट भी नहीं उठा पाते। तो दोस्तों आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, स्मिथ मशीन पे भी ले सकते हैं। इस तरीके से बारबल स्टैंड पर आप बार रख के सेफ्टी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो वर्कआउट नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन मशीन है, लेट पुल्ली मशीन भी बोलते हैं इसको कई बार। तो इसमें हम सबसे पहले एक वेट सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको 1 2 3 4 5 प्लेट्स के साथ आपको वर्कआउट स्टार्ट करके दिखाऊंगा। पहले हफ्ते में आपको वर्कआउट सीखना है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाती है, उसकी क्या टेक्निक, क्या फॉर्मेट है। उसके बाद आप सेकेंड वीक में आप अपना वेट थोड़ा सा एड ऑन करिए। तो लेट पुल डाउन में मैंने 5 प्लेट को सिलेक्ट किया है। ये एक प्लेट एवरेजली 5 kg की होती है। तो ये लेट पुल डाउन का जो अटैचमेंट है, हैंडल है, इसके साथ हम इसको ट्राई करेंगे। तो आप इसके नीचे आइए और इसको थोड़ा वाइड ग्रिप लीजिए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा पोजीशन को सेट करिए बॉडी को आराम से। इसमें आप अपनी स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट रखिए, आर्म्स खुले हुए रहने चाहिए, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई हल्की सी, और इसको आप पुल पोजीशन में नीचे लेकर आइए। इसमें ध्यान ये रखना बच्चों कि आपको थोड़ा सा ना हाथ पूरे खोलने हैं ताकि आपका लेट्स मसल्स आपकी यूज हो पाए। इसमें हम 10 रैप रखेंगे, 3 सेट लगाएंगे, 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 रैप के साथ हम पहला सेट खत्म करते हैं। अगले सेट के लिए हम थोड़ा सा वेट ऐड ऑन कर लेंगे। इसमें हम 2 प्लेट ऐड ऑन कर लेते हैं, तकरीबन 10 kg। तो अब हमारा वेट टोटल इसमें 35 kg के आसपास हो गया है। तो सेकंड सेट के लिए और पहले सेट में आप तकरीबन 1 से 2 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं। वाटर ब्रेक भी आप साथ साथ लेते रहिए, क्योंकि बॉडी आपकी जो है डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए और आपको जो है अनकम्फर्ट नहीं रहना चाहिए। तो हम सेकंड सेट लेते हैं। तो सेकंड स्टार्ट करते हैं। दोबारा से फिर हमने पोजीशन सेट करी। इसमें आपको थंब को लॉक करना है, लॉक पोजीशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है और आपको इसमें पुल पोजीशन में वर्कआउट को स्टार्ट करना है। आपकी मसल्स जो हैं या तो वो पुल कर पाती हैं या वो पुश कर पाती हैं। तो जो आपके वर्कआउट डिज़ाइन होते हैं वो पुल पोजीशन में भी होते हैं डिज़ाइन और पुश पोजीशन में भी डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें भी हम 10 रैप रखेंगे, 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा सेकंड सेट ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा रेस्ट लेके तीसरा सेट लेंगे। तो तीसरे सेट में थोड़ा सा आप वेट ऐड ऑन कर लीजिए। इसमें आप अपने ट्रेनर की या कोच की भी हेल्प ले सकते हैं कि कितना वेट बढ़ाना चाहिए। अगर आपके स्मूथली 10 रैप निकल रहे हैं जिस वेट को आपने सेलेक्ट किया था, तो आप हल्का सा वेट ऐड ऑन कर सकते हैं।
तो इसमें भी हम आज लेट पुल डाउन में 3 सेट रखेंगे अपने वर्कआउट में। तो इसमें मैंने 2 प्लेट्स और बढ़ा दी हैं। तो अब हम तीसरा सेट लेंगे। तीसरे सेट के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने आप की बॉडी को कंफर्ट करके, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करके, ब्रीथ आपकी जो कंट्रोल होने चाहिए, थोड़ा ऑक्सीनेट करके, पानी पी के तब आपको तीसरा सेट लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा सेट। पोजीशन सेट, वेट सेलेक्ट। आइडियल पोजीशन में आपको अपना बॉडी पोस्चर रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट पुल डाउन करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको शोल्डर में जर्क नहीं लगाना। कई लोग इसमें झटके लगाते हैं, क्या गलती करते हैं वो करते वक्त। ये देखिए बिगिनर लेवल पे क्या होता है कि इस तरीके से झुक जाते हैं। आपको इतना नहीं झुकना है। अगर आप इतना झुकेंगे तो जो वेट है वो ट्रांसफ़र होकर के आपके शोल्डर पे आ जाएगा या लोअर बैक पे चला जाएगा। तो आपको बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा करके आपको इस कंडीशन में आपको पुल करना चाहिए लेट मशीन्स को। चलिए, ये हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हुआ और ये हमारी तीसरी एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी में जो हमारी आज हम करेंगे वो करेंगे ओवरहेड लेट पुल डाउन रोइंग, जिसमें हम सीटेड पोजीशन में इसको लेट पुल डाउन पोजीशन में इसको रो करेंगे ओवरहेड। तो ये हमारी लेट पुल डाउन मशीन है, इसमें अटैचमेंट है हमारी। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिटिंग पोजीशन में और क्लोज हैंडल के साथ बॉडी पोस्चर को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इसमें आपको कमर को थोड़ा स्ट्रेट रखना है, लोअर बैक को टाइट रखना है ताकि आपकी कमर जो है वो लोअर बैक इन्वॉल्व ना हो। कोर आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, कोर आपको टाइट रखना है। और यहाँ से आपको हम लेट पुल डाउन की इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। इसमें हम 10 रैप निकालेंगे। बिगिनर लेवल पर आपको हमेशा वेट को कम सेलेक्ट करना है, टेक्निक को सीखना है, पोजीशन को सीखना है, कोच के साथ आपको तालमेल बनाना है, तभी आप बेहतर वर्कआउट कर पाएंगे। और आप हमारी वीडियोस देखकर भी आप वर्कआउट सीख सकते हैं। 9 10। इसमें ध्यान ये रखना दोस्तों, जो आपके आर्म्स हैं वो फुल पोजीशन में, फुल रेंज में खुलने चाहिए। 180 डिग्री आपके हाथ एंड पोजीशन अचीव करनी है आपको। चलिए, ये हमारा पहला सेट खत्म होता है। अब हम दूसरे सेट की तैयारी करते हैं। थोड़ा वेट ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें। पैरों की पोजीशन को सेट करके और यहाँ पर पुल्ली पे आपको ओवरहेड रो करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये तीसरा सेट हम ले रहे हैं रेस्ट के बाद। तो ये हमारा तीसरे सेट की पोजीशन स्टार्ट है। हल्का वेट हमने ऐड ऑन कर लिया है। आइडियल पोजीशन अचीव करिए, कोर को इन्वॉल्व करिए, लोअर बैक को टाइट रखिए, आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और एक फिक्स पोजीशन में आपको बॉडी को पुल करना है। जब भी आप वर्कआउट करें तो अपने मसल्स और अपने माइंड के कनेक्शन को महसूस करिए कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस पार्ट के लिए आप कर रहे हैं, क्या वो टारगेट बेस है। मान लीजिए अगर आप बैक का वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या आपके बैक पे वो असर आ रहा है। 7 8 9 10। तो सर ये हमारा ओवरहेड क्लोज पुल्ली रो खत्म हुआ। ये हमारा तीसरा सेट था। अब हम एक्टिविटी नंबर 4 के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम सीटिंग पोजीशन में ही सीटेड रो लगाएंगे प्रो ग्रिप पोजीशन में। तो अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, तो सीटेड पोजीशन में हमारी पुल्ली है। तो पुल्ली पर हम इसको लगाएंगे। ये हम इसको एक अटैचमेंट है इसकी, ये ट्राइसेप्स हैंडल है। इसको आप रोइंग पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम वेट को सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने वेट को सिलेक्ट किया। शुरुआत में आपको थोड़ा लाइट वेट में सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको टेक्निक को सीखना है, क्योंकि आपका फर्स्ट वर्कआउट है ये। आपको प्रो ग्रिप पोजीशन में, पुल्ली पोजीशन में आपको सेट करना बॉडी को। इस तरीके से सीटेड रोइंग को कंप्लीट करिए 10 रैप के साथ। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा मैं वो समझाता हूँ आपको।
देखिए पहली पोजीशन आपकी सिटिंग पोजीशन, बैठने वाली पोजीशन, कि आप बैठ किस पोजीशन में रहे हैं। आपको ज़्यादा डाउन पोजीशन में नहीं बैठना, ज़्यादा एक्सटेंशन पोजीशन में नहीं बैठना। आपको बॉडी पोस्चर एक सीधी लाइन में रखना है और लोअर बैक को थोड़ा टाइट रखना है, कोर को थोड़ा इन्वोल्व करना है। अब आपको प्रो ग्रिप लेनी है, थंब आपके लॉक होने चाहिए और बॉडी पोस्चर आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा आप लेग्स को प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ से आपकी बॉडी आगे स्विच करेगी। इसमें आपकी जो मसल्स है वो जाते वक्त इन्वॉल्व है, पुल करते वक्त नहीं है। पुल करते वक्त आपकी मसल्स में बाइसेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये आपकी रोइंग पोजीशन है। तो ध्यान रखना है, जब आप रो पोजीशन में आ रहे हैं तो आपकी पोजीशन बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए और अब पूरा फोर्स जो है वो आपकी बैक पर क्रिएट होना चाहिए। ये हमारा सेकंड सेट खत्म हुआ। अब हमारे 2 सेट हो चुके हैं। तीसरे सेट में हम थोड़ा सा वेट ऐड ऑन करते हैं, तो थोड़ा वेट ऐड ऑन करते हैं और चाहें तो आप वाटर ब्रेक ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो दोस्तों तीसरा सेट लेते हैं। कम ऑन, यस। आपको आइडियल पोजीशन लेनी है और स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रैप के साथ आज हमारा 4th वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब हम वर्कआउट नंबर 5 की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है 1 आर्म डंबल रोइंग। ये हमारी फिफ्थ एक्टिविटी, 5वीं एक्सरसाइज है, जिसमें हम 1 आर्म डंबल रोइंग करेंगे। तो इसमें आप एक बेंच का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको नी की सपोर्ट रखनी है और बॉडी जो आपका दूसरा पैर है वो आपकी बॉडी पैरेलल होना चाहिए, यानी कि आपको एक आइडियल पोजीशन अचीव करनी है और इनको दोनों को थोड़ा सा आपको स्लाइटली सॉफ्ट रखना है, लॉक नहीं करना। यहाँ एल्बो को भी आपको लॉक नहीं रखना है। अब इस पोजीशन में थोड़ा सा बॉडी पोस्चर को आपको इसको हल्का सा सॉफ्ट रखना है। अगर आप ज़्यादा टाइट रखेंगे तो आपकी एल्बो में चोट लग सकती है, तो हल्का सा सॉफ्ट रखना है, मोड़ना नहीं है, सॉफ्ट रखना है। मतलब प्रेशर उतना ही क्रिएट करना है जितना ज़रूरी हो। पूरा का पूरा प्रेशर आपके स्कैपुला पे, शोल्डर पे और पीछे बैक की मसल्स पे आना चाहिए। लोअर बैक आपकी टाइट होनी चाहिए, कोर आपका खिंचा हुआ होना चाहिए और आपको ग्रिप जो है आपकी लॉक ग्रिप में आपको इसको डंबल को लेना है, सामने देखना है और आपको रोइंग पोजीशन में इसको आपको करना है। 4 5 6 7 8 9 10। कई लोगों का ख्वाब होता है कि उनकी बैक जो है चौड़ी होनी चाहिए, तो डंबल जो है मसल्स मास बढ़ाने के लिए, आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपका बैक का साइज़ बढ़ाने के लिए डंबल सबसे ज़रूरी एक्टिविटी है। तो आप डंबल रो अपनी एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको साइड चेंज कर रहे हैं, अब हम इसको लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं। वही आपको आइडियल पोजीशन सेलेक्ट करनी है, आर्म्स को सॉफ्ट पोजीशन में रखना लेकिन लॉक नहीं करना और नीज़ को भी आपको लॉक नहीं रखना है, बॉडी को पैरेलल रखना है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, कई लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पैर रख लेते हैं ऐसे, इस कंडीशन में लगाने की कोशिश करते हैं। ये रॉन्ग पोजीशन है। इस तरीके से आपको नीज में भी चोट लग सकती है, आपको एल्बो में भी चोट लग सकती है और बैक की तो वर्कआउट कभी भी नहीं होगा। लोअर बैक और आपकी परेशान हो जाएगी, आपको लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। तो हमेशा आपको पैर की सपोर्ट लेके फुल बॉडी पोस्चर के साथ आपको करेक्ट पोजीशन में इसको डंबल को रो करना चाहिए। तो ये हमारा पहला सेट था। अब हम दूसरे सेट की तैयारी करते हैं। दूसरे सेट में हम थोड़ा सा डंबल में वेट ऐड ऑन कर लेते हैं। सेट नंबर 2 लेते हैं। रैप इसमें हम 10 रखेंगे। रिकवरी के बाद, सांस उतरने के बाद आप इसको स्टार्ट करिए। आइडियल पोजीशन लीजिए, दोनों पैरों को पैरेलल रखिए, बॉडी पोस्चर सेट करिए, सामने देखिए, थोड़ा सा अपने एल्बो को, आर्म्स को बिल्कुल सही आइडियल पोजीशन में सेट करिए और यहाँ से सेकंड सेट को स्टार्ट करते हैं।
दूसरी तरफ जाते हैं, आइडियल पोजीशन अचीव करिए और बॉडी का जो टेम्पो है, जो मसल्स का रोइंग का जो पोजीशन है, कंट्रोल पोजीशन में। देखिए, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग में है शायद किसी और एक्सरसाइज पैटर्न में होंगी। नए नए वेरिएशंस आते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, लेकिन फंडामेंटल जो फाउंडेशन वर्कआउट है बिगिनर लेवल पे आपको वो सीखने चाहिए, वही आपको करनी चाहिए। जब आपकी बॉडी तैयार हो जाए तब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर नए नए वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको डंबल को जो है इस कंडीशन में, जो डंबल का फेस है उस सामने की तरफ ही रखना चाहिए। ये पोजीशन आपके लिए शुरुआत में आइडियल पोजीशन होगी। तो ये था वर्कआउट का हमारा दूसरा सेट। अब हम सेट नंबर 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला सेट 10 रैप निकालेंगे तीसरे सेट के लिए, और पहले साइड से हम इसको राइट पोजीशन में, आइडियल पोजीशन में अचीव करेंगे। बॉडी पोस्चर, नीज आपका थोड़ा सा सॉफ्ट, हल्का सा, एल्बो आपकी थोड़ी सॉफ्ट। बहुत ही मज़ेदार वर्कआउट है ये। जब भी आप इस वर्कआउट को करेंगे आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी बैक कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और आपको मसल्स मास आपका गेन करने में सबसे ज़्यादा, अगर आपको डंबल वेट, आप डंबल से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है बैक के वर्कआउट के लिए। तो इसमें हम साइड चेंज की, हम अब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 रैप। आप दोनों साइड को कंप्लीट एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों साइड से थोड़ा ब्रेक लेके भी लगा सकते हैं। ये हमारे 10 रैप कंप्लीट हुए। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हुई, 1 आर्म डंबल रोइंग, जिसमें आप बेंच का सहारा ले सकते हैं और बेंच पोजीशन में इसको कंप्लीट करते हैं। डंबल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करिए। शुरुआत में आपको सीखना है, लाइट डंबल से करना है। अगले वीक में यानी कि सेकंड वीक में आप थोड़ा सा हैवी डंबल यूज़ कर सकते हैं। तो एक लास्ट एक्टिविटी आज की एक्टिविटी जो है वो 6th नंबर, उसमें हम इंक्लाइन पे चेस्ट सपोर्ट रोइंग लगाएंगे। चेस्ट सपोर्ट रोइंग कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आइए करते हैं वर्कआउट नंबर 6, जो कि आज का लास्ट वर्कआउट है आपके बिगिनर वर्कआउट के लिए। एक्टिविटी नंबर 6, जिसमें हम आज, ये हमारा एक बेंच है, मल्टीपर्पज़ बेंच बोलते हैं इसको इंक्लाइन, फ्लैट बेंच, डिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। तो इस बेंच में मैं आपको चेस्ट सपोर्ट रोइंग सिखाऊंगा कि चेस्ट की सपोर्ट लेके आप कैसे बैक का वर्कआउट कर सकते हैं। एक्चुअली में ये टी बार का सब्स्टिट्यूट है कि बहुत सारे लोग जो हैं टी बार लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर लेवल हैं, अगर आप टी बार नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इंक्लाइन चेस्ट सपोर्ट की रोइंग के साथ अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं टी बार का सब्स्टिट्यूट जो है हमारा इंक्लाइन बेंच रोइंग। तो 2 डंबल आपको लेने हैं और इसमें आपको प्रोन पोजीशन में आपको लेट जाना है दोनों डंबलों के साथ, और जो आपकी गर्दन है थोड़ी फ्री रहनी चाहिए, दोनों हाथ नीचे 180 डिग्री पोजीशन में, और सामने देखते हुए हल्का सा बॉडी पोस्चर मूवमेंट को साथ। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे 10 रैप कंप्लीट हुए और हम डंबल को ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है बड़ी ही अच्छी एक्टिविटी है इंक्लाइन में। इसमें आपको चेस्ट की सपोर्ट लेनी है। ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको इंक्लाइन पे अपनी बॉडी को सेट करें तो गर्दन आपकी थोड़ी सी आगे फ्री रहनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से वर्कआउट को कर पाएँ और आपकी पूरी बैक इन्वॉल्व हो पाए। तो थोड़ा वेट ऐड ऑन कर लेते हैं दूसरे सेट के लिए। तो इस सेट नंबर 2 लेने जा रहे हैं हम इंक्लाइन चेस्ट सपोर्ट रोइंग पे ही। दोनों डंबल आपको होल्ड करने हैं। डंबल हमने थोड़ा वेट ऐड ऑन कर लिया है। बॉडी पोस्चर को सेट करना है, गर्दन बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए आपकी मूवमेंट, और यहाँ आपने चेस्ट की सपोर्ट लेके और आइडियल पोजीशन अचीव करके
इस तरीके से आपको अपने 10 रैप पूरे करने हैं सेकंड सेट के लिए, और डंबल को आपको फिर चेंज करना है तीसरे सेट के लिए। तो दोस्तों ये तीसरे सेट के लिए हम रेडी हैं, तो सेट लेते हैं, तीसरा सेट लेते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। पोजीशन सेट करके इसमें ध्यान ये रखना है कि बॉडी को ऐसे बाउंस नहीं करना है। कई लोग इसमें क्या करते गलती, ऐसे बाउंस करने लग जाते, जो कि रॉन्ग पोजीशन है। इसमें आपको बॉडी को, पोस्चर को कंट्रोल रखना है, और पूरा का पूरा जो फोर्स है वो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे की तरफ जाना चाहिए, और आर्म से आपको पुल करना है ऐसे, इस कंडीशन में। तो ये हमारी आज की एक्टिविटी थी 6 नंबर, और एक्सरसाइज नंबर 6 थी, सेट नंबर 3 था। तो हमारी टोटल 6 एक्टिविटी करी आज हमने बिगिनर लेवल पे, और इन 6 एक्टिविटी को आप आज एज ए बिगिनर आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैक के मसल्स को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों कोई भी चीज़ रातों रात नहीं जादू होता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आपकी मसल्स क्या कह रही है, आपकी बॉडी क्या कह रही है, उसी के हिसाब से फिर आपको वेट सेलेक्ट करना है और रैप सेलेक्ट करने हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।